जिनके इशारे पर चलते थे मुलायम के हाथ, 12 साल पहले गई थी जान। नेताजी के गुरु के साथ जब हुआ इंसाफ, पुलिस की वर्दी में घर पहुंचे, पैर छूकर लिया आशीर्वाद और सीने में खाली कर दी बंदूकें। नेताजी के गुरु की जानिए पूरी कहानी। आज सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे खुशी तो जरूर मिली होगी, क्योंकि 12 साल पहले उनका बहुत ही खास, जिनके इशारे पर मुलायम किसी भी तरह का शुभ फैसला लेते थे, उन्हीं की जान ले ली गई थी। 12 साल लड़ाई लड़ी गई। 12 साल बाद मुलायम के गुरु को अब जाकर इंसाफ मिला। दरअसल जौनपुर के ऊंच गांव के बहुचर्चित ज्योतिषी रमेश तिवारी हुआ करते थे। उनके पिता राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने साल 2010 में ग्राम पंचायत चुनाव लड़ा था, जिसमें रमेश के पिता ने अपने सबसे बड़े दुश्मन धीरेन्द्र सिंह की पत्नी अनीता सिंह को मात दी थी। राजेंद्र प्रसाद तिवारी को 37 मतों से जीत मिली। इसके अलावा ऊंच गांव में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय निर्माण के लिए प्रतापगढ़ में टेंडर हुआ, जिसमें टेंडर राजेंद्र प्रसाद तिवारी को मिला था। रमेश तिवारी चूंकि मुलायम सिंह यादव के खास थे, जिस वजह से आसपास के समाज में उनकी प्रसिद्धि थी। अब उनके बढ़ते वर्चस्व को देख मुख्य साजिशकर्ता धीरेन्द्र सिंह और उनके परिवार के लोग काफी परेशान थे। वो रमेश तिवारी और उनके परिवार के वर्चस्व के आगे गांव में खुद को पराजित महसूस कर रहे थे। इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करने और गांव में अपनी सत्ता कायम रखने के लिए रमेश तिवारी की हत्या की योजना बना डाली। ज्योतिषी रमेश तिवारी को ठिकाने लगाने के लिए साजिशकर्ता धीरेन्द्र सिंह ने गोरखपुर जेल में बंद शार्प शूटर शेरू सिंह को हायर किया था। जानकारी के मुताबिक शेरू के पेशी से लेकर जेल से बाहर निकलने तक का खर्च धीरेन्द्र सिंह ने उठाया था। भाड़े के शार्प शूटर शेरू सिंह ने अपने साथी विपुल सिंह के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिल्मी स्टाइल में हत्या करने के लिए कार्बाइन और 9 mm की ऑटोमेटिक पिस्टल जैसे अत्याधुनिक हथियार आजमगढ़ के शार्प शूटर अमरजीत यादव ने उपलब्ध कराए थे। अमरजीत पर 67 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए हत्याकांड को बेखौफ तरीके से अंजाम देने का प्लान बना था। इसके लिए बाकायदा उनके लिए पुलिस की वर्दी सिलवाई गई। BHU से गोल्ड मेडलिस्ट रहे ज्योतिषाचार्य रमेश तिवारी की 15 नवंबर 2012 को उनके ऊंच गांव स्थित पैतृक आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की वर्दी में बाइक से पहुंचे अत्याधुनिक असलहों से लैस बदमाशों ने रमेश तिवारी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बाद उनको गोलियों से भून डाला। गोलियों की आवाज सुनकर परिवार में भगदड़ मच गई। बचाव में पहुंचे उनके छोटे बेटे राजेश चंद्र तिवारी के जबड़े में गोलियां लगीं, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी थे, जो BHU से एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थे और विद्वता की पराकाष्ठा उनकी थी, जिससे लोग जो है उनसे काफ़ी जुड़ते गए और जुड़ने के कारण जो है शासन और प्रशासन में उनकी एक अच्छी छवि हो गई और बड़ी स्वच्छ छवि के कारण जो है वो शासन प्रशासन से गांव के और क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को गांव और क्षेत्र में लाया करते थे। मेरे सामने घटना में प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं सामने बैठा था। ऐसा लगा कि अब ऐसा खडेंद्र करके इतना बड़ा कार्य किया गया, जैसे लगा कि मेरा परिवार अब कोई बचेगा नहीं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि लगा कि मेरा परिवार बचेगा नहीं। और मेरे दूसरे भाई यहाँ बगल में खड़े हैं, डॉक्टर राजेश चंद्र तिवारी, ये बचाने के लिए दौड़ करके बचाने आए, हाँ किए। इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और इनके जबड़े में चोट लगकर इस पार से उस पार निकल गई और इनको मारने के बाद पुनः दोबारा लौट करके रमेश चंद्र तिवारी जहाँ गिरे थे पुनः उन्होंने आकर के वहाँ मार करके पुष्टि किया कि खत्म हो जाए तभी मैं छोड़ूंगा। इससे बड़ा दुर्दांत घटना किया गया। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री से उनके संबंध रहे मुलायम सिंह यादव से किस तरह के संबंध? विद्वता की पराकाष्ठा थे। तत्कालीन समय में सपा की सरकार जरूर थी और वे जो मुख्यमंत्री थे और उनके परिवार थे शासन प्रशासन से वो काफ़ी जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि जहाँ जो सरकार रहती थी विद्वता की पराकाष्ठा के कारण, चूँकि एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, प्रेडिक्ट उनका इतना तगड़ा हुआ करता था कि जो बोल देते तो हो जाता था, लगभग हो जाता था। और इसके कारण जो है विभिन्न राजनीतिक दलों से उनसे संबंध थे, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी उनको जानते समझते थे, इनकी विद्या को लोहा मानते हैं, उनका सम्मान करते थे। 12 साल बाद फैसला आया है, किस तरह से देख रहे हैं? 12 साल के बाद जो फैसला आया है इस पर जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैटर बहुत बड़ा था। एक्यूज्ड जो है 14 एक्यूज्ड थे और 14 एक्यूज्ड जो है डिलेइंग टैक्टिक्स के कारण जो है लेट करना चाहे। न्यायालय में बराबर डे बाय डे की प्रोसीजर भी की गई। न्यायालय ने बहुत बड़ा सम्मान, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था। बहुचर्चित ज्योतिषी रमेश तिवारी की हत्या के बाद हड़कंप मच गया था। इस हत्याकांड से सूबे के सियासतदान तक हिल गए थे। रमेश तिवारी अपने ज्योतिषी कला के जरिए मुलायम समेत सभी दलों के नेताओं और बड़े अधिकारियों के करीबी बन गए थे। बहरहाल अब इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। सभी 12 आरोपियों को उम्र कैद और 30-30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।